नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, यहाँ एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार? श्राद्ध लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है, यदि हमारा भाव है तो जो श्राद्ध और तर्पण हैं वो केवल पितरों तक के लिए है। पूर्वजों का स्मरण उस माध्यम से होता है और जो पूर्वज परंपरा है हमारी, उसके प्रति एक कृतज्ञता रहती है, कृतज्ञता का भाव बनता है। और एक भाव ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि पहुंचता है कि पितरों तक, निश्चित पहुंचता है यदि हमारा भाव है। और पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऐसे पुराणों में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जब भगवान राम ने कुछ तर्पण किया, श्राद्ध किया अपने पिताजी के निमित्त, तो सब पूर्वज खड़े हुए दिखाई दिए और सीता जी सकुचा गए। तो हम यदि भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से वो पहुंचता है, ऐसा मान के चलना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। अपने आत्माओं, अब बात रही सरहद निकालने की। ये क्या लोक वेद सुनाते हैं, दुनिया को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का सरहद किया था। और वहां पर कहते हैं उनके पूर्वज सभी खड़े दिखाई दिए। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नकलियों ने उनके पूर्वजों को भूत बनवा दिया या गलत साधना करवा कर। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि दो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे। श्राद्ध निकालना, अस्थि उठाना, पिंड भरवाना, ये भूत पूजा, ये नहीं करनी चाहिए। अभी प्रमाण दिखाते हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे, देवताओं की पूजा करते हुए देवताओं के पास जाएंगे। और मेरी यानी गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो इन्होंने ये भूत पूजवा के सारे भूत बनवा दिए। तो श्री रामचंद्र जी के सारे पूर्वज खड़े दिखाई देंगे, सारे भूत बन रहे हुए प्रेत बन गए। और बनवाने वाले ये दंत कथा सुनाने वाले यज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर को आवे बैठा दिया, पूरे मानव समाज को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब आपको दिखाते हैं, मार्कंडेय पुराण में दिखाते। एक रुचि नाम के ऋषि थे, उन्होंने शादी नहीं, विवाह नहीं करवाया, वेदों को समझा, अच्छी तरह ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वो पुरुष होता है जिसने ये जान लिया कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता और परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, अन्य अनुपासना की, तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी आधार से उस रुचि ऋषि ने वेदों का ज्ञान गहनता से जाना और समझा और उसी आधार से उसने विवाह भी नहीं करवाया, वेदों अनुसार साधना करता था। जब वो 40 वर्ष का हो गया, उसकी 4 पीढ़ी के भूत दिखाई देंगे, पिताजी, परपिता और
परदादा, पिताजी, दादाजी, परदादा और दादा परदादा का पिता। और उन्होंने उस पुण्यात्मा को मिसगाइड कर दिया। अब ये प्रसंग थोड़ा सा अपने पुराणों में दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण, ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद बन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे, यानी उसने कोई आश्रम नहीं बना रखा था। उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, पितरों ने जो भूत बन गए थे उनने, पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा। मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्तवर्ती जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ यतन है। जितेंद्रिय, फिर के पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हैं वह मोक्ष मार्ग है। ये नीचा इसका मोक्ष मार्ग हो जाए, वह तो मोक्ष मार्ग है, किंतु फलाना फलाना देखो। अब यहां देख, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। अब रुचि ने पूछा, देख यहां एक सारांश आ गया। रुचि ने पूछा, पितामहो, ये चार भूत दिखाई देंगे उसने, ये देखो ये चारों भूत खड़े हैं आकाश में। अब ये इसने ठीक साधना कर रहा था, अन्यों का ही तो मोक्ष मार्ग है, और आप भूत बन गए जो इसको भूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी श्राद्ध आदि निकालने को अविद्या कहा है, यानी अज्ञानता कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। और पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को यानी श्राद्ध निकालने को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया और क्या रह गया फिर बता, और फिर बंडाण दाग रही, इसने ऐसे कर ले ऐसे कर ले। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, अपनात्मा जो ये कहते हैं श्राद्ध भी निकालने चाहिए, रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों के निकाले, वो इन्हें पूर्वज उसने जी के सारे भूत बन रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते कि नहीं निकालना चाहिए, वेद कहते हैं ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो सच साधना करेगा उनके सब पितर भी मुक्त हो जाएंगे, स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, उसको भूत को नहीं बने।
रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची न लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कहीं कैंची न लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे एक बुढ़िया ले जाएगी अपने पुत्र वधू ने और साथ में नवजात पौत्र को, और गुड़गांव वाली माता पर जाते हैं या अपने किसी देई धाम पर जाते हैं और वहां एक नाई बैठा होता है और ये नकली गुरुओं ने बहका रखे होते हैं कि प्रथम बाल वहां माता का चढ़ाओ, अपने देई धाम पर चढ़ाओ। वो बुढ़िया जाती है और कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और वो जल्दी में होता है क्योंकि उसने बहुत घनों के काटने होते हैं। और वहां देई धाम पर यदि बाहर कोई सारे बाल 5 रुपया में काटता हो, वो देई धाम पर 20 रुपये लिया कर, 4 गुने तो कीमत लेगा। और जल्दी होती है सभी को, और वो कहते हैं बस 5-4 बार थोड़े से काट दे, मतलब चढ़ाने हैं माता को, बाकी फिर कटवा लेंगे। मोटे मोटे से वो बाल काट देता है। और क्या कहती है वो बुढ़िया ने, यूं कहती है, अरे नाई के देख भाई नाई, धीरे धीरे मेरे पौत्र के, मेरे बच्चे के, मेरे लला के कच्चा सिर है, कच्चा सिर, कहीं काची कैंची ना लग जा, इसको पीड़ा ना हो जा, ध्यान से काटना बालों को। परमात्मा कहते हैं अपने बच्चे का तो कैंची लगन का भी डर, कहीं पीड़ा ना हो जा, और एक बकरी का बच्चा लेके वहां तने बलि चढ़वा दिया, रे भोड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब वह बुढ़िया क्या करेगी, उन बालों को लेगी हाथ में और जाकर चढ़ावेगी मंदिर में उन बालों को। वो पुजारी उठा लेगा तुरंत और एक कट्टे में गाल लेगा, बोरी भर लेते हुए, और उसको उठाकर शाम के समय बाहर कुर्डियां पर फेंक दे। और पुजारी कौन सा उन बाड़ा ने बैंक में जमा कराओगा, उसने बाहर फेंकने शाम ने। तो परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों के बाल कितना कटवाओ और कितना फेंको, तुम ये मंत्र जाप करो, यथार्थ मंत्र, मनमाना आचरण मत करो। फिर क्या कहते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब ये माता धोकने जाते हैं, वहां पर एक 2-2.5 फुट ऊंचा और 1 फुट का उसका अंदर रेजिडेंस स्थान, और उसको माता का यानी इष्ट देव का वो मानते हैं पूजा स्थल। वहां जाके कच्चा पक्का भोजन पूड़े चढ़ा दिए जाते। अब बुढ़िया तो नीचे उतरा को नहीं उस स्थान तक, इतने में कुत्ते 4 खड़े रहते हैं। वो पहले तो पूड़िया न खावे,